लोकसभा चुनाव जैसे जैसे ही नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियां एक दूसरे को आड़े हाथों लेने से कतई भी नहीं कतरा रही हैं। और तो और आए दिन इंडिया गठबंधन भाजपा पर जुबानी हमले करने पर उतारू हो गए हैं। अब मुद्दा चाहे कोई भी हो, लेकिन कसूरवार तो भाजपा ही है। ऐसी सोच वाले विपक्षी दल ये तक नहीं सोचते कि अगर गाज इन पर भी गिरती तो आगे क्या होगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा की कन्नी काटने वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया ताबड़तोड़ तरीके से बैठकें कर रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की हाल ही में मुंबई में बैठक हुई थी। मुंबई में बैठक के बाद नए जोश से भरे इंडिया गठबंधन पर फिलहाल ताबड़तोड़ तरीके से सवालों की झड़ी लग चुकी है, जिसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि से। हाल ही में उदयनिधि कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद देश की राजधानी का पारा ही टूट गया। बता दें कि उदयनिधि ने सनातन धर्म पर वार करते हुए कहा कि सनातन धर्म एक मलेरिया डेंगू की तरह है, जिसे मिटाना जरूरी है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया पर 2 और वीडियो ट्रेंड करने लगे, जिसके आने के बाद सियासत के मसाले में मानो तड़का ही लग गया हो। आपको बता दें कि उदयनिधि के बाद राहुल गांधी के चंपारण का मटन वीडियो और ममता के टीका लगाने से इनकार करने वाले वीडियो ने गठबंधन के तमाम नेताओं पर सवालों की बौछार कर दी है। आमतौर पर राजनीति में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मुद्दे अलग रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से 3 अलग अलग राज्यों से सनातन पर बार बार लगातार वार किया जा रहा है, उससे ध्रुवीकरण भी तेज होने की संभावना है। तो दूसरी ओर उदयनिधि भी अपनी टिप्पणी पर कायम है। तो कांग्रेस, आरजेडी, आप जैसी पार्टियों के नेताओं ने भी वैसे ही बातें कर रहे हैं। भाजपा इस मामले को विपक्ष की सनातन विरोधी सोच बताकर हमला बोल रही है। और तो और 2024 के चुनाव से भी कुछ ही महीने पहले बीजेपी के हाथ ये मुद्दा लगा कि जिसके बहाने अब बीजेपी ध्रुवीकरण के हवा देने की कोशिश कर रही है। गठबंधन के तमाम नेताओं पर सवालों की बौछार कर दी है। आमतौर पर राजनीति में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मुद्दे अलग अलग रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से 3 अलग अलग राज्यों से सनातन पर बार बार लगातार वार किया जा रहा है, उससे ध्रुवीकरण भी तेज होने की संभावना है। तो दूसरी ओर उदयनिधि भी अपनी टिप्पणी पर कायम है। कांग्रेस, आरजेडी, आप जैसी पार्टियों के नेताओं ने भी वैसे ही बातें कर रहे हैं। वही भाजपा इस मामले को विपक्ष की सनातन विरोधी सोच बताकर हमला बोल रही है। और तो और 2024 के चुनाव को कुछ ही महीने पहले बीजेपी के हाथ ये मुद्दा लगा है, जिसके बहाने अब बीजेपी ध्रुवीकरण को हवा देने की कोशिश भी कर सकती है। अभी तक के इन बयानों का सिलसिला खत्म भी नहीं हुआ था कि डीएमके नेता के बयान से दूरी बनाने या आलोचना करने की बजाय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया। उन्होंने कहा कि जिस धर्म में गैर बराबरी हो उसे खत्म ही कर देना चाहिए। इस तरह तमिलनाडु से सनातन धर्म के खिलाफ उठे बयान को बिहार और दिल्ली तक हवा मिल रही है, जिस पर भाजपा अपना दांव चल सकती है और हमला तेज कर सकती है। भले ही ये मुद्दा अकेले 2024 का रुख तय ना करे, लेकिन भाजपा के लिए एक अस्त्र जरूर बन सकता है। इसके अलावा वो हिंदू वोटर जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छिटक सकता था, वो शायद एक बार फिर से गोलाबंद होते दिखे। कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन पर फिलहाल गाज गिरते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते गठबंधन की मुश्किलें मानो बढ़ सकती हैं। बहरहाल अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन इसका मुकाबला कैसे कर पाएगी।